न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, फर्नीचर वर्ल्ड, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, PSJ TVS, DPS आसनसोल। आसनसोल उपचुनाव के लिए नामांकन करने के दूसरे दिन तृणमूल प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने बनपुर, जामुड़िया, रानीगंज और अंडाल में कार्यकर्ता सम्मेलन में लिया हिस्सा। शॉटगन को देखने के लिए उमड़े लोग। बहुत जान है यहाँ पे, बहुत जान। बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल बुधवार को करेगी नामांकन। उसके पहले कई जगहों में पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक कर चुनाव प्रचार पर बनाई रणनीति। बिहारी बाबू के ना, बिहारी बाबू बोल रहा, सॉरी, अपनी बाहरी बाबू। बीरभूम हिंसा की बीजेपी ने की निंदा। जितेंद्र तिवारी ने अनुव्रत मंडल पर साधा निशाना। অনুব্রত মণ্ডলের মতো লোকেরা যে দলের নেতা থাকবেন এবং সে দল যদি ক্ষমতায় থাকে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকে। दुर्गापुर में CPM ने बीरभूम हिंसा के खिलाफ निकाला जुलूस। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने सोमवार को नामांकन पत्र जमा दिया था। नामांकन करने से पहले BNR मोड़ से कन्यापुर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय तक तृणमूल कांग्रेस ने अपने VIP उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर एक बड़ा रोड शो भी किया था। वहीं नामांकन के दूसरे दिन मंगलवार को शत्रुघ्न सिन्हा के लिए बर्नपुर में तृणमूल द्वारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। बर्नपुर के संप्रीति हॉल में हुए इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। जिला अध्यक्ष एवं मेयर विधान उपाध्याय, सांसद कल्याण बनर्जी समेत वार्ड पार्षद से लेकर पार्टी के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन के लिए बर्नपुर पहुंचने पर शत्रुघ्न सिन्हा का गर्मजोशी से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं उन्हें देखने के लिए अच्छी खासी लोगों की भीड़ जुटी थी। बहुत जान है यहाँ पे, बहुत जान। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर आभार जताया, लेकिन उन्हें बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर हमला बोला। उन्होंने नोटबंदी से लेकर कई मुद्दों की चर्चा की। शुरू में कहा था ना, बहुत जान है यहाँ, बहुत जान। तो मेरे इरादों पे शक ना करें, इरादों पे शक ना करें। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमीन हमने, आगे और सारा आसमान बाकी। अभी बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ करना बाकी है। जरूरत है आपके साथ की, आपके सहयोग की और आपके आशीर्वाद की। जय भारत, जय बिहार, जय महाराष्ट्र और जय हिंद। अब आप लोग के सामने वचनबद्ध हूँ, आपके सामने जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। कि आपके प्यार में, आपके डिसिप्लिन में, आपकी मोहब्बत में, आपके कमिटमेंट में, आपके लोगों ने और आपके परिवार ने मुझे एक बार न सिर्फ मंत्रमुग्ध कर दिया है, वशीभूत कर लिया है। आसनसोल के परिवार से जुड़ गया हूं तो आपकी जो समस्याएं हैं बहुत सारी, चाहे कोल माइंस की हो, चाहे FDI की हो, इसके लिए आवाज कौन बुलंद करेगा, इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? जो आप पे जोर जुल्म ज्यादती हुई है आपके और आपकी फैमिली के ऊपर, तो सामने कौन आएगा? हमारे कांग्रेस के मित्र तो आएंगे नहीं, उन्होंने ही तो किया था ये। और हमारे रूलिंग पार्टी के
हमारे भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड्स वो तो करेंगे नहीं कि उन्होंने तो 100% अप्लाई कर दिया, नीम पे करेला कर दिया। एक तो हालत बुरी थी, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, कितने लोगों की नौकरियां गई, ऊपर से उन्होंने एफडीआई कर दिया, ऊपर से देश में इंश्योरेंस से लेके, रेलवे से लेके, सेल से लेके, भेल से लेके सबको बेचने का संकल्प ले लिया। तो इस घड़ी में सामने कौन आएगा? सामने कौन आएगा? आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए तृणमूल कांग्रेस आएगा। हमारे अपने कल्याण बाबू आएंगे। कल्याण बाबू को देखा आपने कितने जोर शोर से लड़ाई लड़ी। हमारे विधान बाबू आएंगे, हमारे अपने शिवदा आएंगे, कैप्टन आएंगे, तमाम हमारे काउंसलर्स और ब्लॉक, हमारे कई ब्लॉक चीफ हैं यहाँ के, वो लोग आएंगे। ये बहुत सौभाग्य का विषय है। और फिर अगर मैं आउटसाइडर हूँ, अगर हूँ, जो कि बंगाल को, बंगाली भाषा को, बंगाली संस्कृति को, बंगाली खान पान को, बंगाली पहनावे को इतना प्यार करता हूँ। कितनी फिल्में की है बंगाली में। गौतम घोषের অন্তর্জনী যাত্রা করলাম, শক্তি সামন্ত ছবি ছিল, মস্তান সেটাও করেছি। আমার লেট এন্ড গ্রেট অ্যাক্টর সমিত ভাঞ্জাও ছবি ছিল, জবান, কত ছবি করেছি, কত বছর এখানে আমি কলকাতা থেকে আমার স্ট্রং রিলেশন। দিদি কি বলেছে? বাড়ি বাড়ি জল যাবে। हिंदी सिनेमा जगत में अपने मर्दाना अंदाज और डायलॉग से सिने प्रेमियों के दिलों में अमिट छाप छोड़ने वाले शत्रुघ्न सिन्हा भले 76 वर्ष के हो गए हैं और भले अब वे फिल्मों में नहीं दिखते हैं, लेकिन उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। उनके प्रति दीवानगी लोगों में अब भी वैसी ही दिखती है। बॉलीवुड के इस दिग्गज अभिनेता के प्रति कुछ ऐसी ही दीवानगी जामुड़िया अंडाल और रानीगंज में दिखाई दी। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी द्वारा आसनसोल सीट के पार्टी उम्मीदवार बनाए जाने से शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर से देश में चर्चा का विषय बन गए हैं। और रविवार की रात जब वे आसनसोल पहुंचे थे, तब से उनके प्रति लोगों में खासा आकर्षण देखा जा रहा है। अंडाल एयरपोर्ट से लेकर आसनसोल के उषाग्राम के होटल तक उन्हें देखने के लिए सैकड़ों का हुजूम दिखाई दिया। हालांकि इनमें से ज्यादातर तृणमूल समर्थक थे, लेकिन जब सोमवार की सुबह वह नामांकन पत्र जमा करने के उद्देश्य से एक खुली जीप में पार्टी नेताओं के साथ आसनसोल की सड़कों पर निकले, तो साफ दिखाई दिया कि लोगों में अब भी उनके प्रति चाहत है। कई लोग सड़क पर उनकी गाड़ी के सामने ही खड़े होकर अपने मोबाइल के कैमरे से उनको फ्रेम में रखकर सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। बहरहाल मंगलवार की सुबह बर्नपुर में एक तृणमूल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा इसी दिन अपराह्न और शाम को जामुड़िया अंडाल और रानीगंज भी पहुंचे। यहाँ भी तृणमूल कार्यकर्ता सम्मेलनों में उन्होंने हिस्सा लिया। गौर करने वाली बात है कि जामुड़िया अंडाल और रानीगंज कोयलांचल में हिंदी भाषियों की बड़ी तादाद है, इसलिए यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा को देखने के लिए अच्छा खासा हुजूम उमड़ पड़ा। जामुड़िया अंडाल और रानीगंज में जहां कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, वहां भी भारी भीड़ दिखाई दी। शत्रुघ्न सिन्हा को देखने और सुनने के लिए तृणमूल कार्यकर्ता और समर्थक काफी उत्सुक दिखाई दिए और शत्रुघ्न सिन्हा ने भी उन्हें निराश नहीं किया। अपने शानदार अंदाज में अपनी बातों को रोचक तरीके से रखा। जहां उन्होंने तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी की प्रशंसा की, वहीं दूसरी तरफ केंद्र के मोदी सरकार पर निशाना साधा। शत्रुघ्न रामायण की परंपरा को भली भांति निभाते हुए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं आपसे वचनबद्ध हूँ कि मैं आपका हूँ, आज से इस क्षण से आपका हूँ, आपका था और आपका ही रहूंगा। इधर हैं आप, ममता जी के लिए कैसे चले गए वहां पे? मैंने कहा डंके की चोट पे आया हूं। ममता जी देश की सही मायनों में नेशनल लीडर है और देश की समस्याओं के लिए लड़ती है। वो उन्होंने संघर्ष से अपना जीवन शुरू किया है। ममता जी जो हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है। और ममता जी जब आंदोलन करती हैं तो इस तरह से करती हैं, जमीन से जुड़ी हुई आंदोलन करती हैं कि दुनिया उनकी मिसाल कायम करती है। मैं ममता जी के साथ हूं, ममता जी के साथ था और ममता जी के साथ रहूंगा।
अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहाँ पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स, आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा CT स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436 000010। चित्रसेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्रसेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। चित्रसेल श्री बालाजी फैशन, GT रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाई गई अग्निमित्रा पाल बुधवार को नामांकन करेगी। होली के दिन बीजेपी द्वारा उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की गई थी। उसके बाद से उन्होंने आसनसोल के प्रसिद्ध घाघरबुड़ी मंदिर और दूसरे दिन बर्नपुर के शिवस्थान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की थी। अब मंगलवार को उन्होंने रानीगंज में जाकर बीजेपी ऑफिस में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। यहाँ चुनाव प्रचार और जनसंपर्क के संबंध में रणनीति बनाई गई। बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल ने एक बार फिर से तृणमूल उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा पर हमला बोला है, खासकर उनके दल बदल करने पर सवाल उठाए। अग्निमित्रा ने फिर से उन्हें बाहरी बताया। দাঁড়িয়েছেন আমার অপোনেন্ট টিএমসি পার্টি থেকে মিস্টার শত্রুঘ্ন সিনহার কাছে আমি বলেছি দুটো করে প্রশ্ন রাখবো। আমার ইচ্ছে মিস্টার সিনহা নিশ্চয়ই এটার জবাব দেবে। আমার আজকের প্রশ্ন মিস্টার সিনহার কাছে যে কংগ্রেসে আপনি ছিলেন এবং সেই সময়তে যারা আপনাকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছিল, আপনি দল বদল করে আজকে টিএমসিতে এসেছেন, আপনি কি তাদের কাছে ক্ষমা চাইবেন? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, আজকে আপনি টিএমসিতে আছেন, আপনি কি টিএমসির কাছে বা এই দলের কাছে বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কোনো মুচলেখা লিখিয়েছেন যে আপনি
এই দল ছেড়ে আর কোথাও যাবেন না। আশা করব এই দুটো প্রশ্ন উত্তর দেবার সৎসাহস আপনার আছে। আর আজকে বিহার দিবস, বিহার দিবসে বিহারি বাবুকে, না বিহারি বাবু বলবো না, সরি, আপনি বাহারি বাবু, আপনি আমাদের জন্য বহিরাগত, বাইরে থেকে এসেছেন, আপনাকে বিহার দিবসে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। কিন্তু আমাদের যারা রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে, বিহারের সম্প্রদায়ের যেসব ভাই বোনেরা রয়েছেন, বিহার থেকে এসেছেন এবং বিহারে যারা রয়েছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। আমাদের দল কিন্তু কমিউনিটির মধ্যে, জাতপাতের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করতে শেখায়নি আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। আপনারা আমাদের কাছে পরিবার, আত্মীয়, স্পেশালি আমার কাছে তো আমার বড় হয়ে ওঠা আসানসোলের সমস্ত বিহার থেকে আসা মানুষদের সাথে। बीरभूम के रामपुर हाट में एक तृणमूल नेता की हत्या के बाद कई घरों में आग लगा दी गई है। कथित रूप से कम 8 लोगों को जलाकर मार दिया गया है। इस घटना के लिए विपक्षी पार्टियां बीरभूम जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को जिम्मेवार बता रही है। आसनसोल के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने भी कहा कि जब तक तृणमूल कांग्रेस अनुव्रत मंडल जैसे नेताओं को सह देती रहेगी, बंगाल में ऐसी घटनाएं होती रहेगी। तीव्र प्रतिबाद জানাই এই ঘটনার এবং এর জন্য অনুব্রত মণ্ডল দায়ী। বিভিন্ন সময় তার যে উস্কানিমূলক বক্তব্য, কখনো বলবেন পুলিশকে বোমা মারো, কখনো বলবেন লুট করে নাও, কখনো বলবেন হত্যা করে নাও। তার ফল হচ্ছে একটা ঘটনা ঘটেছে, একজনের হত্যা হয়েছে, এটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। তার জন্য পুলিশের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, যারা হত্যা করেছে তাদেরকে ধরা উচিত, তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু তার বদলে এই কি, গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হবে, 12 জন 14 জন মহিলা পুরুষ সবাইকে পুড়িয়ে শেষ করে দেওয়া হবে। এত নৃশংস কীভাবে মানুষ হতে পারে? এটার পিছনে অনুব্রত মণ্ডলের মতো লোকেরা, যে দলের নেতা থাকবেন এবং সে দল যদি ক্ষমতায় থাকে, এই ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকবে। বীরভূম আমরা বিশ্বের দরবারে রবীন্দ্র ভারতী ইউনিভার্সিটি, সে কারণে আমরা খ্যাতি লাভ করেছিল এবং সেটাকে অনুব্রত মণ্ডল কোন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে, এটা আমার মনে হয় যে তৃণমূল কংগ্রেস যারা নেতৃবৃন্দ আছেন তাদের চিন্তা ভাবনা করা উচিত। এই ধরনের লোককে রাজনৈতিক পরিসরে থাকতে দেওয়া উচিত না, সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। CBSE से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। DPS आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। DPS आसनसोल, एथोरा NH2 आसनसोल बाईपास। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN
घाटी। विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी। पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल में TVS टू व्हीलर का एकमात्र ऑथराइज्ड मेन डीलर PSJ TVS 11/43 अपोजिट ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल, आसनसोल। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आसनसोल नगर निगम के कई क्षेत्रों में पानी की किल्लत की समस्या सामने आ रही है। इसको लेकर आम नागरिक अपने पार्षद, मेयर, चेयरमैन से मिलकर समस्या को समाधान करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस समस्या के समाधान करने की दिशा में आसनसोल नगर निगम कछुआ चाल चल रहा है। इसका शिकार PHE के अधिकारी भी हो रहे हैं। मंगलवार को पानी की मांग को लेकर ग्रामीणों का कुछ ऐसा ही आक्रोश देखने को मिला। आसनसोल नगर निगम के वार्ड 15 स्थित कन्यापुर के आसनसोल PHE के वाल्व स्टेशन परिसर में, जहां पानी की मांग पर सनरेले E और D ब्लॉक के नागरिकों ने जमकर हंगामा किया। पानी न मिलने से आक्रोशित लोगों ने पानी के वाल्व को बंद कर दिया। PHE कर्मियों को वाल्व स्टेशन से बाहर निकालकर दरवाजे पर ताला जड़ दिया। इस दौरान महिलाएं भी हाथों में अपनी मांगों की तख्तियां लेकर प्रदर्शन में शामिल थी। इस हंगामे की सूचना पाकर 2 पार्षद अनिमेश दास और श्याम सोरेन वहां पहुंचे। पार्षद को देखकर उनके सामने विरोध जताया। सनरेले E ब्लॉक के निवासी अर्चना तिवारी ने बताया कि पानी न मिलने के कारण भारी परेशानी हो रही है, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। কিন্তু ই ব্লকের কিন্তু এতদিন ধরে দেখছি আমরা প্রচণ্ড জলের কষ্টে ভুগছি। প্রত্যেকটি মানুষেরই ঘুম থেকে উঠেই জলের প্রয়োজন, কিন্তু আমাদের সকালবেলায় উঠেই একটা মারাত্মক চিন্তা, কোথা থেকে জল পাবো। জলের কোনো সোর্স আমাদের নেই। 3টের সময় একবার জল আসে, কেউ 1 বালতি কি 2 বালতির বেশি জল পায় না। আমরা প্রচণ্ড জলের কষ্টের মধ্যে আছি। আশেপাশে পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রত্যেকটি জায়গায় জল আসছে। আপনি কল্যাণপুর বলুন, আপনি গোবিন্দপুর বলুন, আপনি গাড়ুই গ্রাম বলুন, প্রত্যেকটি জলের মিশন, প্রত্যেকটি জায়গায় জল আসছে। একমাত্র সেন্ট্রালের ব্যতিক্রম। আমরা এর থেকে মুক্তি পেতে চাই। এবার অনেক কষ্ট করেছি, আজ ধরুন 15 বছর ধরে। पार्षद अनिमेश दास ने कहा कि पानी नहीं मिलने से आक्रोश वाजिब है, लेकिन इस समस्या का समाधान 7-8 दिनों में हो जाएगा। जबकि पार्षद श्याम सोरेन ने कहा कि इस समस्या का जिम्मेवार PHE विभाग को बताते हुए कहा कि इस इलाके में PHE की द्वारा जलापूर्ति की जाती है, लेकिन PHE इस कार्य को करने में असफल साबित हुआ है। गरम যখন ছিল না তখন জলের সমস্যাটা কম ছিল। এখন যেহেতু গরম পড়ে গেছে, সেই জন্য জলের চাহিদা বেড়ে গেছে, যার জন্য সেন্ট্রালের যারা মানুষ তারা এই যে কদিন যে জল পাচ্ছে না, সেই জন্য ওনারা এখানে PHE এখানে এসে ওনারা ওনাদের যে কষ্ট সেটা জানাচ্ছেন, বিক্ষোভ করছেন। এটা স্বাভাবিক, মানুষ যদি জল না পায় তাহলে তাদের কষ্ট হবে। কিন্তু আমরা কর্পোরেশন এবং আমাদের PHE আমরা লেগে আছি এই সমস্যার সমাধান করার জন্য। আমাদের যা ধারণা, আর 7-8 দিনের মধ্যেই যে এলাকায় জল পাচ্ছে না, যে মানুষরা আজকে এখানে এসেছে, তারা 7-8 দিনের মধ্যেই জল পেয়ে যাবে। সমস্যা দেখুন, স্যান্ডেলে দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যা ছিল। এখানে যে PHE সাপ্লাইটি ছিল, PHE সাপ্লাই ঠিকমতো সাপ্লাই করতে পারছিল না। তো সেটাই আমরা আজকে PHE রিজার্ভারের কাছে আমরা অবস্থান বিক্ষোভ করেছি, যাতে সাপ্লাইটা ঠিকমতো দেয়। 15-16 দিন ধরে মানুষ জল পাচ্ছে না, ন্যূনতম যে ব্যবহার করার জল, সেই জলটাই আমরা মানে বিগত মাস নয়, বছর নয়, কয়েক বছর ধরে আমরা দেখছি এই সিস্টেমটা চলে আসছে।
এই সিস্টেমটা যাতে পিএইচি পরিবর্তন আনুক। আমরা অন্য কাউকে দোষারোপ করছি না, পিএইচির যারা এখানে কর্মরত কর্মীরা আছেন, আধিকারিকরা আছেন, এই সিস্টেমটা নিয়ে আসুক, যাতে যে এলাকায় এই সাপ্লাই লাইনটা আছে, যে এলাকায় জুড়ে আছে, সেই এলাকায় যাতে সঠিকভাবে জলটা দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করুক। बीरभूम के रामपुर हाट में सोमवार की शाम त्रिमूल नेता की हत्या और उसके बाद आगजनी और नरसंहार की घटना में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। इन हत्याओं के विरोध में सीपीएम ने दुर्गापुर में विरोध जुलूस निकाला। यह जुलूस दुर्गापुर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के इलाके में घूमा। जुलूस में तृणमूल कांग्रेस और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासन में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए। सीपीएम नेता पंकज राय सरकार ने कहा कि रामपुर हाट घटना में कितने लोगों की हत्या हुई, सरकार सही आंकड़े को छुपा रही है। আপনারা জানেন যে হচ্ছে যে রামপুর হাটে কার্যত গতকাল রাত্রে নারকীয় হত্যালীলা সংঘটিত হয়েছে। গত কয়েকদিন আগে উপপ্রধান তাকে খুন করা হয়। শোনা যাচ্ছে তার পাল্টা হিসাবে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়েছে। এখন কতজন সংখ্যা গোনা যাচ্ছে না, 7, 8, 10, 11, 12 লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ে। ওখান থেকে খবর আসছে যে হচ্ছে লাশ পাচার করে দেওয়া হয়। মানে এই ধরনের ঘটনা একটা সভ্য জগতে হতে পারে, এত বর্বরচিত ঘটনা এ ভাবা যায় না। এবং সেখানে দাঁড়িয়ে অনুব্রত মণ্ডল বলছেন যে টিভি বাস্ট হয়েছে, আর ফিরাদ হাকিম বলছে যে যদি আগুন না ধরে তাহলে দমকলের কাজ। এদের দায়িত্বে থাকার কোনো অধিকার আছে? न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, फर्नीचर वर्ल्ड, आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, PSJ TVS, DPS आसनसोल,